तो बच्चों आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो क्लास 10th का जो है फिजिक्स है, ठीक है। और फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और आप लोग जो याद करने के लिए आप लोग को जो दिए थे वो आप लोग बोलिएगा, हम पूछते हैं। तो बताइए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, यानी समतल दर्पण जो है उसका फोकस दूरी अनंत होता है, मतलब सीधा होता है ना, तो घूमेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, सही है। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? 2F पर नहीं, यानी वक्ता केंद्र को हम लोग C से भी सूचित करते हैं। और 2F का मतलब हो गया कि फोकस दूरी का दुगुना, फोकस दूरी के दुगुना, ठीक। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? हाँ, लेंस के शक्ति को हम लोग किस में मापते हैं? डायोप्टर में। किस में? डायोप्टर में। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को? उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक। उत्तल लेंस का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर के रूप में, ठीक। जो हम लोग पीछा देखने के लिए जो करते हैं कि पीछा से कोई आ रहा है कि क्या कर रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाहन में जो एना लगाते हैं, एना मतलब मिरर, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण ना, ठीक। अच्छा, तो अच्छा, आप लोगों को दर्पण का सूत्र याद है? दर्पण का सूत्र बताइए। 1/u इसका तो 1/f, ठीक, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। और लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/f इसका तो 1/f, ठीक। यानी सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे प्लस है ना, दर्पण सूत्र में प्लस है और लेंस सूत्र में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, ठीक है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? उत्तल लेंस, ठीक। अच्छा, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? प्लस 0.5D। हाँ, प्लस 0.5D, डी का मतलब डायोप्टर, ठीक। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी की दुगुना होता है वक्ता त्रिज्या, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से याद किए हैं, खुशी होता है सुन के। अच्छा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक, बिल्कुल सही है। अच्छा, बताइए, निम्न में किस लेंस को फोकस दूरी, अच्छा, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोग धनात्मक लेंगे, ठीक। अच्छा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? 2F वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र पर, सही है। अवतल दर्पण में अगर हम वक्ता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा। अब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो उसको वास्तविक भी हो जाता है। काल्पनिक सीधा बनेगा लेकिन वास्तविक कैसा बनेगा? उल्टा। और वास्तविक में ये छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा या बहुत छोटा बनेगा, ये डिपेंड करता है कि हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? अवतल दर्पण में काल्पनिक और छोटा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है ना। एक बार काल्पनिक बनता है ना अवतल में, इसके बाद वास्तविक बनता है एक बार, लेकिन बनता है काल्पनिक और वस्तु से बड़ा रहता है, काल्पनिक बड़ा होता है, ठीक। अच्छा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब ये हो गया। अच्छा, एक अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? माइनस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अगर वक्ता त्रिज्या 40 तो फोकस दूरी आधे ना होगा, कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? ये तो हो गया, बार बार पूछ रहे हैं ये, नहीं वक्ता केंद्र पर हो जाएगा। कितना बार क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है, ठीक है।
अच्छा, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसके नाभ्यांतर का मान होगा। हाँ, नाभ्यांतर का मतलब वही हो गया कि फोकस दूरी। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको छोड़ के चलते आगे चलते हैं। अच्छा, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? कितने? 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक। अच्छा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, बिल्कुल राइट। अच्छा, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 या -1 या 0 होगा, बताओ। शून्य होगा। एक होगा। +1 +1 होगा। अच्छा, इसके बाद जो है, ये तो हो गया, बार बार आ रहा है रिपीट। चलिए रिपीट वाला क्वेश्चन को छोड़ के चलते हैं। अच्छा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध F बराबर R/2 F बराबर R/2 R/2, एकदम सही है। या इसी को हम लोग बोलते हैं R बराबर 2F, R बराबर 2F या F बराबर R/2। मतलब कोना कोनी जो है ना मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, मतलब सेम हो जाता है। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? होती है। आधी होती है। एकदम बात को पकड़ना है ठीक से। अच्छा, तैलीय कागज होता है पारभाषक। पारभाषक होगा। क्या होगा? पारभाषक। तैलीय कागज होता है पारभाषक। पारभाषक का मतलब वही हो गया कि पारभासी, जिससे प्रकाश जो है ना आंशिक रूप से गमन करता है। ठीक है, आधा सीधा जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक। अच्छा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा जो है ना वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। सही बात है। अच्छा, -4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। वैसे भी, और आँख हमारा जो दृष्टि का जो है ना न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 और अधिकतम अनंत। अनंत हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 25 सेंटीमीटर से अगर नज़दीक ला के अगर किसी वस्तु को देखते हैं उसको हम सही से देख नहीं पाएंगे, और मेरा क्या होगा, आँख भी दर्द करेगा। ठीक। अच्छा, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण होगा। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है? समान आकार का, काल्पनिक। मतलब वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, आगे क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक होगा। एकदम सही है। आज बरसात का मौसम है, इसीलिए बच्चा सब कम आया हुआ है, कल से आएगा फिर। ठीक है। अच्छा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, एकदम भिन्न भिन्न होती हैं। सही बात है। अलग जैसा माध्यम वैसा चाल होगा प्रकाश का। ऐसा नहीं है कि निर्वात में जितना चाल है उतना ही जो अलग अलग वायु का जो मिश्रण है उसमें होगा, या जल में होगा, या कांच में होगा। तो अलग अलग माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती हैं। ठीक, ठीक है। अच्छा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। सही बात है। स्पेक्ट्रम का मतलब जानते हैं ना, मतलब जो क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है, और उन 7 रंगों को हम जिस पर्दा पे प्राप्त करते हैं, ठीक है, उस पर्दा का हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटे sin R। sin I बटे sin R। ठीक, एकदम बिल्कुल सही है। ठीक। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो, ठीक है, हो तो संबंध क्या होगा उसमें? F बराबर R/2। F बराबर R/2, एकदम सही है। अच्छा, अवतल लेंस का आवर्धन को हम लोग M से सूचित करते हैं, तो अवतल लेंस का आवर्धन M बराबर होता है V बटा U के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? फोकस से। यानी क्या होता है ना, अवतल दर्पण से अगर जो मतलब प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण चलता है ना, तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य फोकस होकर गुजरता है, यानी F से होकर गुजरेगा नहीं। ठीक। और अगर कोई किरण जो है ना मतलब मुख्य फोकस होकर गुजरता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। बिल्कुल, उल्टा और सुल्टा दोनों याद रखना है। ठीक। अच्छा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? प्रिज्म से। सही बात है। वर्ण विक्षेपण जो है प्रिज्म से संभव है। सही है। अच्छा, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य
अधिकतम होता है? लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। बैगनी का। ठीक। अच्छा, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? लेंस के अंदर प्रयोग होगा? हाँ, तो ऑप्शन में लेंस भी रहेगा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो किस में मारना है? उत्तल दर्पण में मारना है, सही बात है। अच्छा, विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर, सही बात है, अभिलंब की ओर। अच्छा, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी 2 डायोप्टर। हाँ, -2 डायोप्टर। ठीक है। अच्छा, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा कैसा? दर्पण होगा समतल। समतल दर्पण में क्या होता है? तो समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, नहीं? ठीक है। अच्छा, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? पीतल। हम ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे जल है, कांच है, पीतल है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे पीतल हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? मतलब मिला जुला के ये है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो यहाँ पे 2, 1, 3, 4 ऑप्शन में दिया गया, तो क्या हो जाएगा? 2। बिल्कुल राइट है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है? लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है, सही बात है। दर्पण में क्या होगा? 1। एकदम बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब लेंगे। अच्छा, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण, मतलब मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण यानी अग्रदीप होते हैं किसका? अवतल दर्पण का। उत्तल न होगा। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने, जो चलाता है उसके सामने जो दर्पण लगा होता है उत्तल होता है, लेकिन इनमें अग्रदीप देके तुमको कन्फ्यूजन कर दिया है। उसमें अगर अग्रदीप रहेगा, जैसे होता है ना कि हम हेडलाइट का प्रयोग करते हैं, तो उसमें तो अवतल होगा। ठीक, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? पूरे प्रकाश को लेकर के एक जगह फोकस करने का काम करता है। तभी तो डॉक्टर भी उसका प्रयोग करता है कि क्या करेगा? डॉक्टर सब क्या करता है कि सामने में क्या करता है? सामने में अपना एक बल्ब जला देगा और यहाँ पे क्या करता है? अपने सर पे अवतल दर्पण लगा लेता है, और वो प्रकाश जब अवतल दर्पण में पड़ता है तो एक जगह केंद्रित हो करके, और हम जहाँ पे फोकस करेंगे वहाँ जाएगा। तो डॉक्टर क्या करेगा? फिर रोगियों के कान में, नाक में आसानी से, मतलब किसी चीज़ को देखने में उपयोग करता है उसका। ठीक, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बस थोड़ा ही है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का वर्णविच्छेद। प्रकाश का वर्ण विच्छेद। हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। वर्ण विक्षेपण में तो रंगों को बढ़ना, प्रकीर्णन में क्या होता है ना कि मतलब प्रकाश को फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। तो आकाश में भी क्या है कि मतलब जो छोटे छोटे कण है वायु में मिला हुआ, वो कण क्या करता है? मतलब प्रकाश को क्या करता है? मतलब जो आते हुए सूर्य के श्वेत प्रकाश जो आ रहा है सूर्य से, उसमें 7 रंग है, और वो क्या करता है? वहाँ पे वो कणों के द्वारा प्रकाश जो है ना, मतलब प्रकाशों का प्रकीर्णन होता है। तो वहाँ पे जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जैसे बैगनी हो गया, नीला हो गया, तो इस सब का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो वहाँ पे उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो नीला, हम आकाश जो हमको नीला दिखता है, इसका मुख्य कारण ये है कि नीला रंग को और जो बैगनी रंग है, इस रंग सब का प्रकीर्णन अधिक होता है। ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी? कम। वायु में प्रकाश की चाल कम, लेकिन निर्वात में अधिक। तो इसीलिए बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में क्या होगा? कम है ना, वायु में कम है। एकदम बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात और बताओ कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? हम ऑप्शन देंगे इसमें कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? निर्वात है, जल है, शीशा है, हीरा है, क्या होगा? निर्वात। निर्वात में अधिक, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक। बिल्कुल, इसको ऐसे, और ये पूछा भी है, बार बार पूछा है, आप लोग सेट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, प्रकाश का चाल न्यूनतम होगा, इसमें भी हम ऑप्शन देंगे। निर्वात में, जल में, वायु में,
कांच में? कांच में। कांच में, यस। कांच में दिया और कांच में नहीं, ठीक, कांच में न्यूनतम होता है। इसके बाद देख लीजिए, देखो निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण, एकदम बिल्कुल आंसर याद है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, सही बात है। इसके बाद है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी। अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, ठीक। तालाब का जल कम गाढ़ा दिखाई देने का कारण है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण तालाब का जल क्या होता है? कम दिखता रहता है, ठीक। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से, 3 आयताकार, 3 सतहों से। इसमें दिया है 3 होगा ना 5। हाँ, वैसे सतह तो उसमें 5 हो जाएगा क्योंकि 5 होता मतलब जो प्रिज्म जो बनता है तो 2 ऊपर 2 नीचे त्रिभुज 3 आयताकार बनता है, तो 5 गो हो गया। वैसे तो सतह 5 होना चाहिए हमारे हिसाब से, सतह 5 होगा। 5 होना चाहिए। लेकिन आयताकार सतह लेकिन होगा। लेकिन इसमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म तो वैसे 5 सतहों से घिरा होता है, लेकिन जो वर्ण विक्षेपण के लिए, ठीक है, जो उत्तरदायी होता है उसमें भी 2 हो जाता है, फिर तो एक आधार वाला हो गया। मेरा लगा 5 सतह बोलेगा तो 5 लगाना तुम लोग, ठीक है। हाँ, और इसमें 3 दिया, 3 किस हिसाब से दिया है पता नहीं चल रहा है। आयताकार सतह होगा। हाँ, आयताकार 3 होता है, अगर आयताकार का बोल दिया तो, और त्रिभुजाकार 2 होता है प्रिज्म में, बिल्कुल सही है। और तो इसी के साथ जो है ना ये समाप्त हो रहा है। और आप लोग, हाँ एक चीज़ और पूछ लेते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हाँ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, सही बात है, कोण R। ठीक, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो है ना इसमें इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले किसी टॉपिक के साथ। और ये फिजिक्स का जो है ना पहला चैप्टर था, तो ठीक है।